Start with the greatest name of Allah, correct all universe, who convert day into night and night into day. Today I will discuss about movement across the membrane. देखिए मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, हरकत को कहते हैं, अक्रॉस कहते हैं आर पार को, किसी से, सेल से। देखिए सेल को वाटर एंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ये वाटर और ऑक्सीजन को इस सेल के अंदर नहीं होती, ये बाहर से आ जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर से, बाहर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं। और से देखिए अगर ये सेल के अंदर ना चले जाए तो सेल अपना एक्टिविटीज नहीं कर सकते। देखो सिर्फ वाटर और ऑक्सीजन नहीं, काफी सारी चीजें होती है जो सेल को एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होती है। ओके, तो मतलब चल ये वाटर और ऑक्सीजन बाहर से गए, वहां सेल ने अपनी एक्टिविटीज कर ली। ओके, क्या की एक्टिविटीज, इस एक्टिविटीज के दौरान हमारे पास क्या बनती है, कार्बन भी बनती है ना। क्या चीज? कार्बन। वो कार्बन एक पालतू गैस है, उसको सेल से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि सेल उसको नहीं रोकते अपने पास, क्योंकि वो क्या है, एक पालतू गैस है, मतलब हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। तो गौर से देखिए, तो जब वो बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है क्रॉस करेगा किसको, मेम्ब्रेन को। तो इसलिए हमारे पास ये जरूरत होती है कि जिसकी मूवमेंट अक्रॉस ऑफ मेम्ब्रेन्स की। रिश्ता देखिए इसकी कुछ वेज है, तरीके हैं जिस जरिए से क्या नाम है हमारे पास सेल से चीजें बाहर जाती हैं और वापस आती है। उनमें क्या है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इस तरह काफी एक और भी है मेरे ख्याल से किताब में जी, वो सब क्या नाम है हम एक एक डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे अबाउट डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए इस डिफ्यूजन का डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या कहलाते हैं? डिफ्यूजन कहलाते हैं। यहां देखिए द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। और से देखिए डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर आना, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। देखो हाई कंसंट्रेशन क्या है और लो कंसंट्रेशन क्या है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जहां पे ज्यादा मिकदार हो किसी की, मॉलिक्यूल की। लो कंसंट्रेशन क्या है, जहां पे मॉलिक्यूल का मिकदार कम हो। ओके, तो ज्यादा से कम पर आना इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर गौर से देखिए कि ये हमारे पास एक सेल है। क्या है? सेल। इस सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। ओके, काम सरंजाम दे रहे। ओके, एक्टिविटी हो रहे। तो इस सेल के अंदर हमारे पास बन रहे क्या बना, कार्बन बन रहे। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बन रहे। ओके, और देखिए इस सेल के अंदर कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है। कार्बन क्या है, ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन पर आएगा। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि बाहर जिसका बॉडी है, मतलब ये एक बॉडी है। ओके, इस बॉडी में कार्बन की मिकदार क्या है, लो है। कॉज देखिए यहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन पर कार्बन है। ओके, यहां पे क्या है, लो कंसंट्रेशन पर है, कम है। कार्बन क्या है, कम है, यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से यू आएगा। क्या आएगा? यू। और से देखिए यहां से कार्बन आ रहे यू, क्या रहे, यू। और से देखिए तो जब बाहर आने वाले अमल को हम क्या कहते हैं कि ये कहां से आया, हाई से लो कंसंट्रेशन पर आया। तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या अमल है, वो है जिसमें हाई कंसंट्रेशन पर मॉलिक्यूल किस पर आए, लो कंसंट्रेशन पर। ओके, तो यहां से देखिए हाई से लो पर आ गया तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ओके, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर किसी भी मॉलिक्यूल का आना, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, और से देखिए ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे कार्बन आ रहे हैं या कोई और चीज आ रहा है, गौर से देखिए इसको हाई से लो पर आने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। याद रखना। ओके, कि डिफ्यूजन में हमारे पास क्या नाम है, विदाउट एनर्जी होती है। क्या नाम है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। याद रखना कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर आना, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं लगती। जैसे कि मतलब एग्जांपल ले ले, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो साइकिल चला रहे होते हैं, मतलब सीधा रोड पर एकदम उसके सामने कोई चढ़ाई आ जाते हैं, तो जब चढ़ाई पर वो चढ़ाते हैं साइकिल को तो काफी एनर्जी उसको लगती है, लगती है ना। जब वो चढ़ा देते हैं तो फिर वहां से साइकिल पर बैठकर आराम से नीचे आ जाते हैं। देखो नीचे से कितना एनर्जी लगा था, काफी ज्यादा। वहां से क्या था, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं लगती, आसानी से नीचे आ जाते हैं।
देखिए इस तरह एक और एग्जांपल ले लें, मतलब सिंपल से वर्ड्स में, जैसे कि हम पानी को चढ़ाते हैं ऊपर टैंकी पर, ऊपर टैंकी पर पानी चढ़ाते हैं ना, नीचे से, कहां से, नीचे से ऊपर जाके पानी फिर वहां से नीचे वापस आ जाते हैं। देखिए नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं, एनर्जी लगती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास होती है, वो जाकर पानी ऊपर चढ़ जाते हैं कहा, टैंक पर। तो टैंक पर चढ़ाने के लिए हमारे पास क्या लगी, एनर्जी लगी, लगी ना। फिर वहां से वापस जो पानी आ रहे थे हमारे पास पाइप में, उसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगता ना, पानी वैसे हम नल के खोल देते हैं और नीचे आ जाते, कोई ऊपर से तो उसको दिखाई नहीं देते कि पानी जाए नीचे, सर तो नहीं होते ना, खुद बहुत वो पानी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती है कि ऊपर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, नीचे पाइपों में कम होती है। तो हाई से लो पर आते हैं, कोई एनर्जी की जरूरत उसको नहीं होती। तो याद रखना है कि हमारे पास डिफ्यूजन में क्या होती है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से किस पर आते हैं, लो कंसंट्रेशन पर, और उसको क्या होती है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। सेल के अंदर कैसे होती है, इस तरह कि सेल के मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स अंदर चले जाते हैं। यहां तक हो गया। तो यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।